ग्रुप्स एंड रिंग्स हम कर रहे थे। इसका जो है यूनिट 1 में आपके 2 चैप्टर आते हैं, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स और कोसेट्स। चैप्टर 1 बिगिन कर रखा था। बहुत छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ मैं, 10-15 मिनट की, 5-5 पेज करा रही हूँ सिर्फ एक वीडियो में। तो बेसिकली एग्जाम्पल 4 तक हम कर चुके थे, एग्जाम्पल 5 से आज स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहली वीडियोस देख लेना, उसके बाद यहाँ पे आना। जी जो है वो आपको एक सेट दे रखा है, उसमें इस टाइप की मैट्रिक्स है सेट जी में, ठीक है। शो करना है कि जी एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव ग्रुप यानी कि एबिलियन ग्रुप, यानी कि 5 की 5 प्रॉपर्टी जो होती है वो सेटिस्फाई करता है आपका सेट जी, ठीक है। पहले हम लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मान लो ए और बी जो है आपने उठाए कहाँ से, जी से, और ए किस टाइप का एलिमेंट, किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, इस टाइप की। बी किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, इस टाइप की। और ए और बी क्या दोनों यहाँ बिलोंग करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ए जो है वो एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, बी भी एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, ठीक है। तो ए और बी जो है वो आपके बिलोंग कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ए बी का जो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि आपको जो ये शो करना है कि ये एक एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन शो करना है, तो आपने ए बी उठाया यहाँ से, ए बी को मल्टीप्लाई करोगे, अगर वो भी आपको सेट जी पे बिलोंग करता हुआ आएगा, मतलब ए बी को आपने मल्टीप्लाई करा, ए और बी मैट्रिक्स की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करी, जो आपका आंसर आया अगर वो वाली मैट्रिक्स भी सेट जी में होगी तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी सेट जी विद रिस्पेक्ट टू योर मल्टीप्लिकेशन। तो ए इंटू बी करोगे, ये आ गया, और यही सिर्फ आपका आया जहाँ पे ए बी क्या है, एक नॉन जीरो रियल नंबर है। और इसी तरीके के एलिमेंट आपके इसमें है सेट जी में। तो सेट जी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिविटी देखेंगे तो आपने जी सेट में से ए बी सी 3 मैट्रिक्स उठा ली, और आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, तो ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर देखो एक सिंपल सी मैट्रिक्स होती, अगर आपकी एक मैट्रिक्स होती ए बी सी डी, और उस मैट्रिक्स की जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, राइट। एक सिंपल सी मैट्रिक्स की अगर ए मैट्रिक्स है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो या इस तरह से कर रहे हो, तो ये जो चीज़ है ना, ये एक सिंपल मैट्रिक्स का होता है आपका कंसेप्ट। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, इस टाइप की मैट्रिक्स दे रखी है, 3 एलिमेंट 0 हैं, तो हम मान लेते हैं ए की जगह 1, तो ई मान ली उस मैट्रिक्स को। अब इस ई को ए से मल्टीप्लाई करो या ए को ई से मल्टीप्लाई करो, आंसर ए मैट्रिक्स ही आ रहा है। तो एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है इस मैट्रिक्स के लिए, आइडेंटिटी क्या है ये, तो सेट जी के लिए ई मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब मल्टीप्लाई करके वही मैट्रिक्स आ रही है, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब मैं वो नहीं बोल रही जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं ज़रा आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ए मैट्रिक्स उठाई सेट जी में से, इनवर्स हमने उठा लिया, बी मैट्रिक्स इस तरह से लिख दी, 1/a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, बिकॉज बात ही इन्होंने ये करी है कि जो आपका ए है वो क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है। ए इंटू बी करोगे या बी इंटू ए करोगे, आएगा आपका यही ई, और ई क्या है आपकी ये वाली जो आइडेंटिटी है, और यही आती है ना एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सिंपल मैट्रिक्स के साथ हम क्या करते हैं कि भाई ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, ये होता है ना, तभी तो हम बोलेंगे कि भाई ये आपका इनवर्स है ए मैट्रिक्स का। तो करा आपने, और यहाँ पे आइडेंटिटी आपकी ये है, तो ये आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो ठीक है, एग्जिस्ट करती है ये भी। कॉम्यूटेटिव अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो ए और बी हमने उठा लिया जी सेट से, ए और बी उठा लिया हमने जी सेट से, ठीक है। ए बी करा, आंसर ये आया, बी ए करा, आंसर ये आया, बराबर आ रहा है, तो कॉम्यूटेटिव एस्टेब्लिश हो रही है। तो इसका मतलब जो सेट जी है आपका, वो आपका क्या है, कॉम्यूटेटिव ग्रुप है, यानी कि एबिलियन ग्रुप है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल 6 देखो, ये आपको दे रखा है एक इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप यानी कि उन 5 की 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, और इनफाइनाइट यानी कि इस ग्रुप के अंदर क्या है, आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। आपको शो करना है कि जो ये ग्रुप है ये एक एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे ए क्या है आपका, एनी फिक्स्ड नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है। सेट जी आपने मान लिया, ये एलिमेंट इसके अंदर मान लिया हमने एक्स वाई जेड, एक्स को मान लिया ए की पावर एम, क्योंकि एलिमेंट इसमें किस तरीके के हैं, ए की पावर एम की फॉर्म में ही तो एलिमेंट है इसमें। वाई मान लिया ए की पावर एन, और जेड मान लिया ए की पावर पी, जहाँ पे एम एन और पी क्या है, बिलोंगिंग टू इंटीजर्स हैं ये। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते हैं जी सेट को। 2 एलिमेंट उठाए जी सेट से, मल्टीप्लाई करा, जो आंसर आया वो क्या आया, जी सेट में बिलोंग करेगा, बिल्कुल।
क्लोजर प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश हो गई, ठीक है। एलिमेंट उठाए 3 एक्स वाई और जेड, कहाँ से, जी सेट से। मल्टीप्लाई करवा के देखा एसोसिएटिविटी, एक बार एक्स वाई को जेड से और एक बार वाई जेड को एक्स से, आंसर आया सेम, तो एसोसिएटिविटी एस्टेब्लिश हो गई, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एलिमेंट उठाया हमने यहाँ से कोई भी एक जी सेट से, 1 से मल्टीप्लाई करा या उसको उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, वही आपका एलिमेंट आ रहा है, तो आइडेंटिटी है इसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, क्या है वो 1, तो 1 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ जी, तो ये प्रॉपर्टी हो गई। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एलिमेंट उठाया आपने ए एम, इसका इनवर्स क्या है 1/am, आंसर आना चाहिए 1, वो आगे पीछे मल्टीप्लाई करके भी आ रहा है। अब ये मत बोलना कि 1/am यहाँ पे नहीं आएगा, 1/am को लिख सकते हैं e⁻m, और e⁻m के फॉर्म के एलिमेंट्स इसमें है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। कॉम्यूटेटिव, एलिमेंट उठाए आगे पीछे मल्टीप्लाई करा, आंसर सेम आया, कॉम्यूटेटिव भी एस्टैब्लिश हो गई, जो शो करना था वो शो कर लिया, क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 7, इंटीजर्स का सेट को आपको एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है विद रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले प्रूव करवाते हैं यहाँ पे हम क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। 2 एलिमेंट उठाए हमने इंटीजर से, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर को इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप जो है प्रूफ करना है। ए और बी 2 इंटीजर उठाए हमने और उस पर हमने लगा दिया ये वाला क्या, ऑपरेशन, और इसमें बता रखा है कि अगर 2 एलिमेंट पे आप ये ऑपरेशन लगाओगे तो आंसर ये आएगा, तो ए और बी पे आपने ये ऑपरेशन लगा दिया, आंसर आ गया ये। ए और बी क्या है, इंटीजर, इंटीजर में 1 ऐड कर दिया तो आंसर भी तो एक इंटीजर आएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। एसोसिएटिविटी देखते हैं, ए बी सी 3 इंटीजर उठाए इससे, ए बी सी पे लगा दिया हमने ये वाला ऑपरेशन, तो ए और बी पे लगाएंगे पहले, आंसर ये आएगा, ठीक है। फिर इसको ए मान लेते हैं पूरे को और इसको बी मान लेते हैं, तो ए प्लस में बी प्लस में 1, ऐसे लगता है ना ये ऑपरेशन, खोल लिया। ए बी सी क्या थे, इंटीजर, इंटीजर में 2 ऐड कर दिया, इंटीजर ही आएगा, ठीक है। अब इसको पहले हमने इन दोनों पे ऑपरेशन लगा के फिर इसको यूज़ किया था, अब इस पे ऑपरेशन लगा के इसको यूज़ करते हैं, आंसर सेम आएगा आपका, तो एसोसिएटिविटी जो है वो भी सेटिस्फाई करता है आपका ये सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखते हैं, अगर ई इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ऑफ योर सेट जेड, इंटीजर का सेट, तो लगाया हमने एक एलिमेंट उठाया ए, उस पर हमने ये लगाया ऑपरेशन विद दिस आइडेंटिटी एलिमेंट, ए ही आना चाहिए, ठीक है। तो इस पे ऑपरेशन लगाया तो ए प्लस में बी प्लस में 1, ऐसे ही लगाया ना ऑपरेशन, ए बी पे लगाया तो ए प्लस में बी प्लस 1, यहाँ पे बी ई है तो ई की वैल्यू आ गई -1, अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, पर इस तरह से आपका ये आएगा ए स्टार -1 इक्वल्स टू ऑपरेशन लगाया ए प्लस में बी, और b क्या है -1 प्लस में 1, a आ गया वापस से, और यही है ना एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या है कि एक एलिमेंट उठाया इंटीजर से, उस पर हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया और आइडेंटिटी के साथ लगाया, आंसर आना चाहिए वापस से वो उठाया हुआ एलिमेंट, तो इसमें हमने इसको यूज़ किया है और ये आपका आ गया, ठीक है। तो -1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है ई, जब ए के साथ ए और -1 के साथ ये बाइनरी ऑपरेशन लगाते हो तब आपका वापस से ए आता है, तो -1 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि ई की वैल्यू है -1। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखोगे तो इसमें क्या है, देखो ए जो है जेड को बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर को, बी हमने मान लिया इनवर्स है ए का, तो ए स्टार बी क्या आना चाहिए, ई, यही चीज़ होती है ना आपकी, जो आपका आइडेंटिटी होता है वही आना चाहिए इनवर्स के बाद। जैसे हम मैट्रिक्स में देखते हैं कि ए इंटू में आपका इनवर्स ऑफ ए क्या आता है, आई, और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि उस मैट्रिक्स का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए के साथ हमने ऑपरेशन लगाया, ए बी के साथ ऑपरेशन लगाया स्टार, आंसर आना चाहिए ई, और ई क्या है -1, ठीक है। तो ए बी पे ऑपरेशन लगाया तो ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू -1, ए प्लस बी क्या आ गया -2, बी क्या आ जाएगा -a -2, ठीक है। और फिर हमने ऑपरेशन लगा के देखा तो आंसर ई आ रहा है बाद में, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बी है। अब देखते हैं कॉम्यूटेटिविटी, ए प्लस बी किया, ये ऑपरेशन खुलता है, और बी स्टार ए पे ऑपरेशन लगाया तो ये खुलता है, दोनों बराबर है, ए स्टार बी किया, बी स्टार ए किया, दोनों बराबर है, कॉम्यूटेटिव एस्टैब्लिश हो रही है। तो जो ये आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है सेट ऑफ इंटीजर्स का विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन एक एबिलियन ग्रुप है। नेक्स्ट देखो, शो दैट द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स फॉर्म अ एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार
अभी जो एग्जाम्पल 7 कराया सिमिलरली उसी तरीके से करना है आपको ये क्वेश्चन भी, कि भाई जो आपका नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर का सेट है उसको एबिलियन ग्रुप शो करना है विद रिस्पेक्ट टू स्टार बाइनरी ऑपरेशन। और यहाँ पे स्टार का मतलब है कि अगर आप नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर के सेट में से दो एलिमेंट उठाते हो ए बी और उस पर ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन लगाते हो तो आंसर आएगा a इंटू बी बाई 2। ये नॉन जीरो रैशनल नंबर का सेट हमने मान लिया Q नॉट। अब हमने Q नॉट से दो एलिमेंट उठाए ए बी, उस पर ऑपरेशन लगाया, आंसर आ गया ये। और ये जो है ये भी ऑब्वियसली आपके नॉन जीरो रैशनल नंबर को बिलोंग करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ए बी सी उठाया हमने इस सेट में से, एसोसिएटिविटी लगाई, ए स्टार बी पे पहले ऑपरेशन लगाया स्टार सी, फिर इस पूरे को मान लिया हमने ए, इसको मान लिया बी, ऑपरेशन लगाया, आंसर आ गया। फिर हमने करा बी स्टार सी, फिर उस पर स्टार सी ऑपरेशन लगाया, आंसर सेम आएगा, तो एसोसिएटिविटी इस्टेब्लिश हो गई। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर आपने एक एलिमेंट उठाया ए इस सेट में से, तो उस ए एलिमेंट के साथ आप ये बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करोगे, एलिमेंट ए के साथ जो आपने इससे उठाया है उस ए एलिमेंट के साथ ये बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करके आपको आंसर क्या आना चाहिए वापस से ए, राइट। तो हमने 2 देखी है आइडेंटिटी कि भाई ए स्टार 2 करोगे तो ये आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, वापस ए आ गया, ठीक है। तो 2 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है कि एक एलिमेंट उठाया आपने इस सेट में से, उसका जो इन्वर्स है अगर उस पर ए एलिमेंट और ए एलिमेंट के इन्वर्स के साथ आप ये ऑपरेशन लगा रहे हो तो आपका आंसर आना चाहिए 2। यही तो होता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो देखो आपने बी उठाया, उसका क्या इन्वर्स, अब ए एलिमेंट का इन्वर्स को ये स्टार लगा के आंसर क्या आना चाहिए था 2, तो इस पे लगाया आपने स्टार ऑपरेशन जो आपको ये दे रखा है, तो बी आ गया 4/a, यानी कि इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई, वो भी आपकी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये जो है आपका क्या है एक एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। एक और दिखा देती हूँ एग्जाम्पल 9, फिर 10th एग्जाम्पल से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, ये जो है आपको Q नॉट एक नॉन जीरो रैशनल नंबर का सेट है, ये एक एबिलियन ग्रुप बनाता है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर आप भाई दो उठाते हो नंबर इसमें से Q नॉट में से, मान लो P Q उठा लिए, उसको मल्टीप्लाई करा, ऑब्वियसली आंसर जो है वो भी एक नॉन जीरो रैशनल नंबर ही आएगा, होगी क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएट सेटिस्फाई, ठीक है। एसोसिएटिविटी देखोगे, आपने P Q R उठाए कहाँ से Q नॉट से, P इंटू क्यू करा फिर उसमें R मल्टीप्लाई करा, या Q इंटू R करा फिर उसमें P मल्टीप्लाई करा, होगी एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आपने देखो P बाई क्यू एलिमेंट उठाया यहाँ से, रैशनल नंबर है नॉन जीरो, तो P बाई क्यू उठाया, उसको 1 से मल्टीप्लाई करा, P बाई क्यू ही आ गया, तो आइडेंटिटी 1 है, ठीक है। अब P बाई क्यू का इन्वर्स जो है उसको मल्टीप्लाई करोगे P बाई क्यू से, तो आंसर क्या आना चाहिए 1, तब एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स प्रूफ हो जाएगा, तो वो है Q बाई P। अगर आप P बाई क्यू को Q बाई P से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ रहा है 1, जो कि 1 क्या है इसकी आइडेंटिटी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी है। कॉम्यूटेटिव प्रूफ करना है तो इसमें क्या करोगे, a इंटू बी, ए आपने ये उठा लिया, b उठा लिया, a इंटू बी शुड बी इक्वल्स टू b इंटू ए, एंड ऑब्वियसली ये भी आपका प्रूफ हो रहा है यहाँ पे, तो कॉम्यूटेटिव भी प्रूफ हो गया। तो जो ये आपका सेट है Q नॉट, जो कि एक नॉन जीरो रैशनल नंबर का सेट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एक एबिलियन ग्रुप प्रूफ हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्योंकि इसी तरीके का है, वो भी क्या है, जी सेट आपको दे रखा है, प्रूफ करना है एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। देखो कैसे होगा ये, हमने जी सेट से 3 एलिमेंट उठा लिए एक्स वाई जेड, एक्स को हमने लिख लिया ये, वाई को मान लिया ये, और जेड को मान लिया ये, और जो ये A1 B1 A2 B2 A3 B3 है ये आपको बिलोंग कर रहे हैं सेट Q को, जहाँ से A और B भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है, यानी कि आपने 2 एलिमेंट उठाए जी से, एक्स और वाई को ऐड किया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है, एक्स वाई को ऐड किया, ऐड करके जो आंसर आया वो भी आपका सेट जी को बिलोंग करता है, ठीक है, करता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। एसोसिएटिविटी, 3 एलिमेंट उठाए एक्स वाई जेड सेट जी से, आगे पीछे ऑर्डर में ऐड करके देख लिया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है, सेम आंसर आ रहा है, तो एसोसिएटिविटी भी प्रूफ हो गई। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर आपने उठाए क्या, मतलब एक एलिमेंट उठाया सेट जी से, उस एलिमेंट में आप कुछ ऐसा ऐड कर रहे हो, ऐड क्यों, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में प्रूफ करना है, एक एलिमेंट उठाया सेट जी में से, कुछ ऐसा ऐड उसमें कर रहे हो कि वापस से वही एलिमेंट आ जाए, तो ये ऐड कर रहे इसमें ऑब्वियसली, तो ये क्या हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इन्वर्स प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, एक एलिमेंट उठाओगे जी में से, उसको ऐड करोगे उसके इन्वर्स के साथ, और आंसर आ जाना चाहिए ये, ठीक है।
तो ऑब्वियसली ये उठाओगे, -a - b √2 ऐड करोगे तो ये आइडेंटिटी आ जाती है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी प्रूफ हो गया। कॉम्यूटेटिव लो, 2 एलिमेंट उठाए भाई, आगे पीछे ऐड कर दिया, x + y या y + x, आंसर सेम आना चाहिए, तो कॉम्यूटेटिव भी प्रूफ हो गया। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूफ करना है इसको एबिलियन ग्रुप। तो 5 की 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो एक एबिलियन ग्रुप हो गया। एंड दिस वाज द क्वेश्चन। आगे एग्जांपल्स देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।